सभी को प्रणाम। जैसा कि प्रेजेंटेशन हिमांचल ने दिया था, बहुत एक्सीलेंट प्रेजेंटेशन था। उसी हिसाब से हम लोगों का प्रेजेंटेशन है उत्तराखंड का, और निपुण भारत मिशन के एरियाज पर ही हम लोग बात करेंगे। उत्तराखंड में निपुण भारत मिशन की सॉरी हमारी टीम में आदरणीय बंशीधर तिवारी जी, SPD DG एजुकेशन उत्तराखंड, मिस्टर राकेश जुगरान, प्राचार्य डाइट देहरादून, पंकज शर्मा जी हैं, हमारे BO हैं, और मिसेस रीना डोभाल हैं, हेड टीचर हैं, मिसेस शैलजा गौड़ हैं, असिस्टेंट टीचर हमारी टीम से आए। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर KN बेजलवान, असिस्टेंट डायरेक्टर SCRT। थैंक यू। उत्तराखंड में निपुण भारत मिशन की शुरुआत जो है हमारे ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर जी के द्वारा 9 सितंबर को कर दी गई थी। इसको इस वर्चुअल स्टूडियो के माध्यम से, चूँकि उस समय फेस टू फेस नहीं हो पा रही थी, तो चूँकि हमारे पास जो है 500 स्कूल्स में वर्चुअल क्लासेस हैं और वर्चुअल स्टूडियो हमारा जो है देहरादून में है, तो वहीं से जो है इसकी शुरुआत की गई, जिसमें कि 500 स्कूल्स में हमारे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल, ब्लॉक लेवल, जो ऑफिशियल्स हैं हमारे एजुकेशन के और अदर डिपार्टमेंट से, उन्होंने बैठ करके वर्चुअली जो है इसका उद्घाटन हुआ है, और उस पर पूरे निपुण भारत की जो ओरिएंटेशन है, जो गाइडलाइंस है, उस पर एक तरह से PPT प्रेजेंटेशन करवाया गया। Very good. I think one of the first, it must have been one of the first states to launch this state fair. जी। इसके साथ ही सर, चूंकि उस समय स्कूल्स बंद थे, स्कूल्स में बच्चे नहीं थे, लेकिन हमारे पास जो हमारा वर्चुअल स्टूडियो है उसके माध्यम से एक शिक्षण संवाद जो है, हमारे जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सर हैं उनके द्वारा भी जो है डिफरेंट स्टेक होल्डर के साथ, डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स के साथ, ब्लॉक ऑफिशियल्स के साथ, इवन PRI इंस्टीट्यूट के जितने भी हमारे मेंबर्स हैं उनके साथ भी वर्चुअली जो है हमारा जो है कम्युनिकेशन और जो एजुकेशन का प्रोग्राम था, ये चलता रहा। FLN बेस की किस तरह से हम लोगों ने जो है अपने FLN के आधार पर कैसे प्लान करेंगे, ग्रास रूट से प्लान कैसे आगे, उस तरह की चीज़ें जो है यहाँ से वर्चुअली जो है हमारी चलती रही। यानी कि हमारे यहाँ से पॉलिटिकल विल भी और जो हमारे डिपार्टमेंट विल भी है, वो साथ साथ इसमें FLN के लिए जो है कंटिन्यू जो है हमारी चल रही है। जो लक्ष्य है, गोल्स हैं हमारे जो FLN के निपुण भारत मिशन के, ये सभी हमने जो है अडॉप्ट किए हैं, और इसमें हम लोग जो है हर जो इसके पैरामीटर्स हैं या जो इसके हमारे जो गोल्स हैं उनके आधार पे हमारे जो है एक्टिविटीज जो है ऑनगोइंग है। जो ये 6 पिलर्स हैं FLN के, हमने इसी के अराउंड जो है अपनी जो एक्टिविटीज या जो प्लानिंग है उसको स्टार्ट की है। 1 by 1 अगर गोल सेटिंग एंड कम्युनिकेशन में अगर देखेंगे तो हमारे यहाँ जो भी गाइडलाइन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आई है निपुण भारत मिशन में, स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल जो मिशन और स्टेयरिंग कमेटी है वो हमारी फॉर्म हो गई है, इस्टेब्लिश हो चुकी हैं। इसमें हम लोगों ने जो कि जब प्लान किया था, जब मीटिंग हुई थी, जो भी हमारे को जो है निर्देश मिले थे, उसके आधार पर रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी जो है तय की गई थी, कौन लोग क्या करेंगे, उसकी टाइमलाइन भी तय की गई थी, और उसके बाद इसकी मॉनिटरिंग भी की गई है कि क्या चीज़ें हमारी फॉर्म हुई हैं, क्या चीज़ें हमारी चल रही हैं, क्योंकि 6 पिलर के अराउंड ही हमारी जो है हर एक्टिविटी जो है चल रही है उत्तराखंड में। ऐसे ही डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक लेवल की मॉनिटरिंग कमेटी भी जो है हमारी इस्टेब्लिश हो गई है, उस पर जो है हमारा एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम भी उस पर हो गया है। इनकी फेस टू फेस मीटिंग हमारी अब नेक्स्ट मंथ या नवंबर लास्ट में हम लोग करेंगे। इसके साथ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट भी हमारी फॉर्म हो चुकी है और ये वर्किंग में है। इनकी हमारी 2 जो है मीटिंग्स भी हो चुकी हैं। साथ में जो भी हमने कमेटी बनाई, मीटिंग बनाई, इनका हमने स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल और ब्लॉक लेवल पर जो है वर्चुअली इनका ऑनलाइन जो है हमने ओरिएंटेशन कर दिया वर्चुअल लैब के माध्यम से। जो प्लानिंग टेम्पलेट्स जो है यहाँ से मिले हैं उस पर भी हमारी कार्रवाई हो रही है कि 13 नवंबर तक हम उसको कंप्लीट कर देंगे। उसमें 2 तरह के प्लान, हमारा एक शॉर्ट टर्म प्लान है, एक लॉन्ग टर्म प्लान है, उस पर हमारा एग्जीक्यूशन चल रहा है, और जो चीज़ें गाइडलाइन यहाँ से दी जा रही हैं उसके आधार पे हम उसको जो है प्लान कर रहे हैं। सभी स्टेक होल्डर्स के जितने भी हमारे जो है मेंबर्स हैं वो बैठ करके उस प्लान को जो है फाइनल कर रहे हैं।
आईसी प्रोग्राम एफएलएन के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है और एक बड़ा मुद्दा भी है। भले ये जो है हमारे स्टेट में उत्तराखंड में स्पेसिफिक ईएल एंड एम के रूप में जो है अर्ली लिटरेसी एंड अर्ली मैथमेटिक्स के रूप में 2019 से हम लोग इसको जो है फोकस्ड होकर के काम कर रहे थे, और इसमें हमारी जो भी प्रोसेस और जो भी पेडागोजी थी उसी को हम अडॉप्ट कर रहे हैं। निपुण भारत में कैसे उसको जो है हम लिंकेज करेंगे और किस तरह से वो चीज़ें हमें सपोर्ट करते हुए जाएंगी, बेस हमने उसी को लिया है। तो उस पर हमारा जो भी हमारे एफएलएन के तहत जितने भी जो है ऑफिशियल्स थे, जितने भी जो है टीचर, असिस्टेंट टीचर और जो भी हमारे लास्ट ईयर बिफोर लास्ट ईयर के जो हमारे ट्रेनिंग मॉड्यूल थे ऑनलाइन ऑफलाइन, उन सबको हमने एक बार जो है उसको देख भी रहे हैं कि उनमें कौन सी चीज़ें हैं कि जो हम आगे ले जा करके इनको फॉरवर्ड कर सकते हैं, और उन्हीं चीज़ों के जो है हमारे क्लासरूम प्रोसेसेस जो हैं वो आगे चल करके और स्ट्रेंथनिंग का काम करेंगे। करिकुलम पेडागोजी जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट जो है हमारा पिलर्स है इस निपुण भारत का, और चूंकि इसमें स्टेट ने हमारे जो है एनसीईआरटी की जो टेक्स्ट बुक है और जो करिकुलम है उसी को जो है अडॉप्ट किया हुआ है। तो एक बार हम लोगों ने जो है पूरी एक हमारी जो टीम है एसआरजी है पेडागोजी की, उसमें जो है इसका जो टेक्स्ट बुक है जो हमारा जो है करिकुलम है उसको एक बार रिव्यू कर रहे हैं। नो डाउट वो नेशनल लेवल पे अच्छा है, लेकिन कुछ स्टेट स्पेसिफिक अगर उसमें कुछ जो है गैप्स रह जाते हैं तो उनके आधार पे हम लोग सप्लीमेंट्री मटेरियल के रूप में क्या एड ऑन कर सकते हैं, क्या चीज़ें दे सकते हैं लर्निंग मटेरियल के रूप में, वर्क बुक के रूप में, एक्टिविटी बुक के रूप में। इसलिए उसका हमारी जो है यहाँ पर एक रिव्यू जो है वर्कशॉप हमारी जो है हो गई, और एक वर्कशॉप हमारी जो है अब आगे होनी, जो उसमें रिजल्ट्स निकले उसके आधार पर कैसे हम आगे जाएंगे। एक हमारा जो विद्या प्रवेश की बात करें, स्कूल रेडीनेस मॉड्यूल है, ये हमने मई से जो है इसका जो है वर्कशॉप डेवलप कर दी थी, और एनसीईआरटी के जो गोल्स हैं और जो गाइडलाइंस हैं उसके आधार पे हमारा जो है स्कूल रेडीनेस मॉड्यूल, जिसका हमने आरोही नाम दिया है, वो डेवलप हो गया है। इसकी हमने पायलटिंग भी कर दी है, जो रेडी टू प्रिंट हमारा जो है मॉड्यूल है, जिसको अब हम इस पर जो है ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में जो है सभी टीचर्स को जो क्लास 1-2 को जो है पढ़ा रहे हैं उनको जो है इस पर हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, और ये शायद दिसंबर से हमारा सर्विस में जो है ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। बहुत अच्छा ये कर रहे हैं आप। एक रिक्वेस्ट है आपसे भी और सभी स्टेट से आए जी सर, कि जैसे आरोही आपने नाम दिया है और सभी स्टेट्स कुछ अलग अलग नाम देंगे, तो एक थोड़ा उसका एक रिकॉग्निशन टाइप नहीं हो पाएगा, बिकॉज कितने नाम कोई याद रखेगा। तो अगर आप इसको विद्या प्रवेश आरोही भी रखिए, विद्या प्रवेश आरोही ऐसा कुछ कर सके तो दैट विल बी आई थिंक जब एक हैशटैग विद्या प्रवेश करेंगे तो उसमें आरोही भी सब नजर आ जाएंगे कि सारे विद्या प्रवेश। अदरवाइज वो अलग अलग सब नाम देंगे तो पता नहीं चलेगी कि कौन सा मॉडल। जी सर, तो ये कंसिडर करें। थैंक यू सर। और इसमें सर जो इसका कॉन्सेप्ट लिया है उसमें कर देंगे सर, आरोही विद्या प्रवेश कर देंगे उसमें। हाँ ऐसा कुछ इसका जो पूरा कॉन्सेप्ट लिया सर एनसीईआरटी की गाइडलाइंस के आधार पे कि बच्चे के लिए जो है अगर विद्या प्रवेश के लिए तो हमें 3 जो कंपोनेंट्स है उस पर फोकस करते हुए काम करना चाहिए कि उसके लिए बच्चे के लिए जो है एक तैयार विद्यालय चाहिए, रेडी स्कूल चाहिए, उसके लिए जो है रेडी गार्जियन चाहिए और उसके लिए रेडी टीचर चाहिए। तो तीनों कंपोनेंट्स पे हमने इसमें जो है एक्टिविटी दी है, तीनों कंपोनेंट में उसमें ओरिएंटेशन करेंगे, और तीनों जो एसएमसी मॉड्यूल एसएमसी ट्रेनिंग हमारी की उस पर स्पेसिफिक इसको जो है हमने ओरिएंटेशन और एसएमसी की ट्रेनिंग को फोकस किया हुआ। इसमें बाल वाटिका के लिए सर हमारे पास जो है अभी इस पर एक चीफ सेक्रेटरी की जो है अध्यक्षता में सर एक जो है कमेटी गठित हो गई है कि चूंकि बाल वाटिका जो फर्स्ट 5 साइकिल है जिसमें कि जो है फर्स्ट 1 and 2 का आंगनबाड़ी एंड देन 5 to 6 इयर्स ओल्ड बच्चे के लिए जो है बाल वाटिका, क्योंकि ये तो प्री प्राइमरी और आईसीडीएस और स्कूल एजुकेशन दोनों का एक तरह से लिंकेज का काम करेगी। तो चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में हमारी मीटिंग भी हो गई है और इस पर टास्क फोर्स भी गठित हो गई है। उस पर ये तय कर रहे हैं अभी कि इसमें बाल वाटिका अगर हमारी स्टार्ट होती है तो वो कैसे कौन उसको सपोर्ट करेंगे, स्कूल एजुकेशन सपोर्ट करेंगे, आईसीडीएस सपोर्ट करेगा, या किस तरह से वहाँ पर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर मैन पावर और करिकुलम तो बाल वाटिका एनसीईआरटी के द्वारा दिया गया उसी पर डेवलप हो जाएगा। तो ये अभी हमारे यहाँ जो है पॉलिसी मैटर का हिस्सा है और इस पर मुझे लगता है कि ये तय हो जाएगा तो उसके बाद इसको हम करेंगे। और इसके लिए सर
जो बाल वाटिका बनाने वाला है, जो हमको करिकुलम एनसीईआरटी से मिला है, उसमें हमारी वर्कशॉप जो हमारी 29 नवंबर से हमारी जो है बन जाएगी और बाल वाटिका हमारी एक जो पुस्तिका है वो डेवलप हो जाएगी। इसमें सर मैं जोड़ना चाहूँगा, सीएस सर हमारे सर एलईडी को लेकर काफ़ी कीन है और इसकी मीटिंग बुलाते रहते हैं, तो उन्होंने टास्क फोर्स अपने अंडर में ही गठित कर ली है। उसमें आईसीडीएस वाले भी हैं, समाज कल्याण वाले भी हैं और एजुकेशन वाले भी हैं। उसमें उन्होंने ये भी डिसाइड कर दिया कि हर महीने हम इसकी रेगुलर मीटिंग करेंगे। तो टास्क फोर्स इसके बाल वाटिका की इम्प्लीमेंटेशन के लिए आरटी उन्होंने गठित कर रखी है सर। थैंक यू फॉर इन्फॉर्मिंग। आपके सीएस जो है हमारे मिनिस्ट्री के ही प्रोडक्ट है, काफ़ी साल रहे हैं एजुकेशन मिनिस्ट्री में, आपको पता होगा। यस मैम। इस पर सर जो हमारा स्पेसिफिक अप्रोच फॉर एफएलएन पेडागोजी है, तो जो एक्चुअली जितनी भी चीज़ें हम जो है 6 पिलर्स के अराउंड काम कर रहे होंगे, तो वहाँ पर जो है एक हमने कॉमन अप्रोच और कॉमन पेडागोजी लेकर के जो है जितने भी हमारे एनजीओज काम कर रहे हैं हमारे साथ, जितने भी अभी तक की हमारी जो लर्निंग रही है उसके आधार पर एक कॉमन अप्रोच लेकर के स्टेट जो है अपनी प्लान कर रहा है कि क्या होगी, ताकि टीचर्स को ये लगे कि हाँ इस कॉमन अप्रोच के माध्यम से हमने चलना है और जो हमारे टीचर्स हैं वो कहीं ओवरबर्डन ना हो जाए और कहीं कंफ्यूजन हो जाए कि पहले तो ये चल रहा था अब ये चल रहा है, अब इसको कैसे। तो कॉमन अप्रोच पे हमारा जो है जो मेन रिजल्ट जो हमारा ना टीचर के द्वारा ना, तो इस पर हम बहुत फोकस कर रहे हैं और इसको कंटिन्यूड 2-3 वर्कशॉप हो गई हैं और हम इसको लेकर के जो है टीचर्स का ओरिएंटेशन जब करेंगे, क्योंकि निष्ठा के द्वारा जो चल रहा है वो जो थेरेटिकल और जो चीज़ें इसकी चल रही हैं उसके साथ साथ इसकी अप्रोच पे हम लोग जो है इसको फोकस कर रहे हैं। टीएलएम बहुत सारा पहले जैसे बना हुआ है, स्टेट स्पेसिफिक बनी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास जितना भी टीएलएम अवेलेबल है स्कूल्स में टीचर्स के द्वारा या जो भी है अभी तक की हमारी जो है फोकस ईएलएन ईएम के ट्रेनिंग और उसके आधार पर जो बने हुए हैं, तो उनको एक बार रिव्यू कर रहे हैं कि हमारे जो टारगेट्स हैं जो हमने 2026 तक जो अचीव करने हैं हर बच्चे के, तो उसमें कौन से हमारे टीएलएम ऐसे हैं जिसमें कि बच्चा जो है कंफर्टेबल भी है और इजीली जो है उससे बच्चा जो है अपना लर्निंग अचीवमेंट कर रहा है। तो इस तरह के टीएलएम को भी हम जो है रिव्यू कर रहे हैं, रिविजिट कर रहे हैं और उसके एफएलएन के अकॉर्डिंग ही उन चीज़ों को लेकर के हम चल रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो हमारे हार्ड टीएलएम है उसके साथ साथ हम डिजिटल टीएलएम की बात भी कर रहे हैं। और डिजिटल टीएलएम में ये कर रहे हैं कि हमारा आईटी सेल एससीईआरटी में कि ओपन सोर्सेज में बहुत सारे ऑडियो वीडियोज और बहुत सारी चीज़ें हैं, एनसीईआरटी की भी हैं, दीक्षा पोर्टल पे भी हैं। आखिर कौन से ऐसे जो है एरियाज हैं, कौन सी चीज़ें हैं कि जो बच्चे के लिए जरूरी है। यहाँ पे मैम आपने कहा था, मैं यहाँ पर उसी डेवलपमेंट टीएलएम, यदि कोई नई चीज़ें होती है तो उसको डेवलपमेंट वर्कशॉप हमारी चलेंगी। उसके बाद निष्ठा ट्रेनिंग हमारे अराउंड 26,000 टीचर्स जो हैं उसमें रजिस्टर्ड हैं और वो चल रही है। नीड बेस्ड ट्रेनिंग यदि कोई टीचर्स के द्वारा निकलती है, इसमें अपना गूगल फॉर्म से हमने जो है एक सबका जो है डाटा कलेक्ट किया है कि यदि कोई स्पेसिफिक आपकी नीड है तो इस एफएलएन के लिए, तो उस पर हमारे पास डाटा आ जाएगा, उस पर हम ट्रेनिंग डिजाइन कर लेंगे। कैपेसिटी बिल्डिंग डीआरसी, सीआरसी एंड डीआरजीसीआर जो हमारे बने हैं उन सबकी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए भी प्लान कर रहे हैं। उसके बाद जो की इंडिकेटर जो है हम जो हमारे सीओज हैं, डीओज हैं और जो भी हमारी मॉनिटरिंग एजेंसी है उनके लिए डेवलप करेंगे, ताकि पता लगे कि जो हमारा एफएलएन है उसका अचीवमेंट है या उसका रोड मैप है वहाँ पर जो है सही चल रहा है या नहीं चल रहा है। साथ में जो हमारा एसएमसी ट्रेनिंग मॉडल मैंने बता दिया, उसको रिपीट नहीं करना, वो हमारा एफएलएन बेस ही इस बार बना है, उसको हमने जो है इस समय हमारी एसएमसी की ट्रेनिंग कंटिन्यू कर रहे हैं। एक हमारा प्रोग्राम है कि कम्युनिटी लाइब्रेरी जो है किसी तरह से पीआरआई इंस्टीट्यूशन और अदर जो 6 कमेटीज होती हैं हमारी जो है विलेज लेवल की, उनके द्वारा कैसे कम्युनिटी लाइब्रेरी को जो है रीच किया जाए, ताकि बच्चे जो है स्कूल आवर्स के बाद जो है वहाँ पर कुछ कर लें, कुछ वॉलंटियर्स वहाँ पर रख करके, ताकि जो हमारी चीज़ें क्लासरूम प्रोसेस स्कूल में होती हैं वो भी बच्चा वहाँ पर जो है रिपीट कर सके, कुछ नई चीज़ें एक्सप्लोर कर सके। इसके बाद डिजिटल नॉन डिजिटल मटेरियल की बात भी हो गई है, जो भी वॉलंटियर्स है इसकी बात भी है कि किस तरह से करेंगे, क्योंकि सीएस सर के अंडर में जो टास्क फोर्स बना है उस पर भी कुछ हम लोग इस पर आगे कार्रवाई करेंगे। साथ में मेन जो असेसमेंट एंड अकाउंटेबिलिटी वाला भी हम लोगों ने इस पर भी काम किया है कि एक तो स्कूल बेस्ड असेसमेंट हमारा जो है चल रहा है और इसके लिए मैम हमने एक ऐप जो है डेवलप कर दिया है एनजीओ की मदद से,
उसमें हमने स्पेशल केवल हिंदी और गणित को क्लास 1 2 को जो एड्रेस किया है, उसमें हमारे टूल्स भी डेवलप हो गए हैं। उसके एक बार हमारी जो है सब पायलटिंग भी हमारी शुरू हो चुकी है, और उस पर जो हमारा है जो मंथली एंड हाफेली और एनुअल टूल्स जो है उसके डेवलप हो गए हैं। और वो सारे एलोज बेस और जो हमारे टारगेट जो हमारे जो है निपुण भारत के, उसी बेस पर हम जो है हमारे वो आइटम वाइज जो बने हुए हैं, किस तरह से वो चलेंगे, तो वो भी जब कंप्लीट हो जाएगा तो टीचर्स को जो है थोड़ा इस तरह से हमको जो है एक तरह से वन डैशबोर्ड में जो है अपने FLN की जो असेसमेंट है, और साथ में सर जो है पूरा एक दक्ष पोर्टल भी जो है हमारा एक बन रहा है उत्तराखंड में, जिसमें कि हमारे जो है अटेंडेंस भी हो जाएगी। उसके बाद साथ में जो हमारा असेसमेंट है उसमें भी इंक्लूड हो जाएगा। यदि मानो कोई बच्चा नहीं आता है तो वो बच्चा गार्जियन को भी मैसेज चला जाएगा कि आपका बच्चा एब्सेंट है, तो दक्ष पोर्टल में भी सारी आजकल डाटा एंट्री चल रही है, तो उससे भी हमारा जो है एक तरह से असेसमेंट और अकाउंटेबिलिटी जो है हर लेवल पे स्कूल से लेकर के स्टेट लेवल पे फिक्स करने के लिए कर रहे हैं। ये ऐसे में अब एक हमने जो है ब्रिज कोर्स जो है, चूंकि कोविड के बाद जो है लगभग जो है बच्चों ने जो है डिस्टेंस मोड में लर्निंग तो की है, लेकिन गैप बहुत है, लर्निंग लॉस बहुत है। उसके लिए जो है हम लोगों ने जो है भाषा और गणित में ब्रिज कोर्स डेवलप कर दिया है। ये वर्कशीट बेस्ड है, और इसमें कंबाइंड 1 to 5 तक की जो है वर्कशीट लगी है। यदि बच्चा 5th में है, लेकिन अगर वो पहले क्लास 1 की वर्कशीट से जो है अपनी स्टार्टिंग करेगा तो पता लग जाएगा कि बच्चे का किस पे गैप है, कहाँ पर है। तो ये जो वर्कशीट हमारी बहुत अच्छी चल रही है, और इससे टीचर्स को भी बहुत लाभ हुआ है। और इसको जो अभी हमारे स्कूल खुले हैं, जब उसके बाद टीचर्स ने जब इसके द्वारा जो है काम किया, तो बहुत जल्दी बच्चे जो है अचीव कर रहे हैं जो उनका गैप हुआ है। साथ में इसकी बात कर दी है जो विद्या प्रवेश है। थैंक यू। काफ़ी इम्प्रेसिव काम हुआ है उत्तराखंड में भी। एक इन्होंने जो पॉइंट बताया विच इज़ वेरी इम्प्रेसिव इज कि जो इस निपुण भारत की ओनरशिप टॉप मोस्ट लेवल तक है। आपके चीफ मिनिस्टर भी बैठे और IEC प्रोग्राम में आपके एजुकेशन मिनिस्टर भी। दिस इज़ रिक्वायर्ड। अगर आप लोग के स्टेट्स में नहीं हुआ है तो आप अभी भी करिए इसको। वो दिखना चाहिए कि योर एजुकेशन मिनिस्टर एंड योर चीफ मिनिस्टर, चीफ सेक्रेटरी, वो खुद अपने नीचे कमेटी लगा के उसको फॉलो कर रहे हैं। दिस इज द काइंड ऑफ ओनरशिप विच इज रिक्वायर्ड। टीचर्स तो ओन करेंगे, जब तक ऊपर नहीं ओनरशिप होगा वो मोटिवेशन नहीं होगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। Next we will go to Madhya Pradesh.